ज्ञान गंगा एक ऐसा चैनल है जो हमेशा लोगों को अच्छे संस्कार देता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी सुनो। कहानी गुरुजी और शिवम पर निर्धारित है। तो कहानी शुरू होती है। अब गुरु का पाठ। शिवम के जीने का तरीका। एक समय की बात है। एक शांत आश्रम में शिवम नाम का एक युवा रहता था। वह शहर की भागदौड़ से ऊब चुका था और जीवन में सच्ची शांति और उद्देश्य की तलाश में था। वह अपने गुरु, जो आश्रम के सबसे ज्ञानी और शांत व्यक्ति थे, की सेवा में रहता था। गुरु का नाम आचार्य प्रबोध था। शिवम मेहनती था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता, भविष्य की चिंता करता और अक्सर अपने आप से असंतुष्ट रहता था। एक दिन शिवम बहुत उदास होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ करता हूँ जो आप सिखाते हैं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं इस जीवन को सही तरीके से जीना कैसे सीखूं? गुरु प्रबोध ने मुस्कराते हुए कहा, वत्स, जीवन कोई गणित का सूत्र नहीं है जिसे हल किया जा सके। यह एक बहती हुई नदी है। नदी का उदाहरण। गुरु ने शिवम को आश्रम के पास वाली नदी के किनारे चलने को कहा। नदी के पास पहुंचकर गुरु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे नदी में डाल दिया। लकड़ी का टुकड़ा शांति से तैरने लगा और धारा के साथ बहने लगा। गुरु ने शिवम की ओर देखा और बोले, यह पत्थर तुम हो। गुरु ने कहा, तुम अपने मन में चिंता, भय और अतीत की भारी बातों को कसकर पकड़ते हो। जब तुम इन बोझों को पकड़ते हो तो तुम पत्थर की तरह डूब जाते हो और शांति से जी नहीं पाते। यह लकड़ी जीवन का सही तरीका है। गुरु ने आगे कहा, तुम चिंता और अहंकार को त्याग दो और जीवन की धारा के साथ सहज रूप से बहो। जीवन तुम्हें जहां ले जाए वहां जाओ, लेकिन हल्के रहो। बस अपना कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। रेत और समय। अगले दिन गुरु ने शिवम को एक और पाठ सिखाया। उन्होंने शिवम को 2 गिलास में पानी भरने के लिए कहा। एक गिलास में उन्होंने तुरंत मुट्ठी भर रेत डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। दूसरे गिलास को छूने से पहले उन्होंने शिवम से कहा, जीवन के उतार चढ़ाव, निराशाएं और असफलताएं इस रेत और समय। अगले दिन गुरु ने शिवम को एक और पाठ सिखाया। उन्होंने शिवम को 2 गिलास में पानी भरने के लिए कहा। एक गिलास में उन्होंने तुरंत मुट्ठी भर रेत डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। दूसरे गिलास को छूने से पहले उन्होंने शिवम से कहा, जीवन के उतार चढ़ाव, निराशाएं और असफलताएं इस रेत की तरह हैं। उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसमें धीरे धीरे एक एक कण करके समय के साथ रेत डाली। जब तक रेत पूरी तरह से नीचे बैठ गई, तब तक पानी लगभग साफ हो चुका था। गुरु ने समझाया, पहले गिलास की तरह, जब तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को एक ही बार में सोचने लगते हो तो तुम्हारा मन गंदले पानी की तरह अस्पष्ट और अशांत हो जाता है। तुम वर्तमान में जी नहीं पाते। लेकिन दूसरे गिलास की तरह, यदि तुम समस्याओं को एक एक करके धैर्य के साथ संभालते हो और उन्हें समय देते हो, जैसे रेत को नीचे बैठने का समय दिया गया, तो तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट बना रहता है। समस्याओं को स्वीकार करो, उन्हें थोड़ा समय दो और आगे बढ़ो। जीवन का उद्देश्य। शिवम ने गुरु की बातें सुनी और उन्हें गहराई से समझा। उसने चिंता का बोझ छोड़ना शुरू किया और वर्तमान में जीना सीखा। उसने हर छोटे काम में खुशी ढूंढनी शुरू की। समय बीतता गया और शिवम अब पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित हो गया था। एक शाम जब वे दोनों आश्रम के बगीचे में बैठे थे,
गुरु ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ दिया, वत्स, जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम खुद को भूल जाओ और दूसरों की सेवा में लग जाओ।